जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाला है मानव मस्तिष्क। आज की जो क्लास चलने वाला है मानव मस्तिष्क का पार्ट 2 क्लास चलने वाला है। पार्ट 2 क्लास मतलब मस्तिष्क में 2 और तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो उसमें 3 क्लास चलने वाला है। आज के पार्ट 1 क्लास हम लोग का तंत्रिका तंत्र पर चला है। पार्ट 2 में हम लोग का चला हुआ है मानव मस्तिष्क में जो 3 भाग में होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क ना। तो अग्र मस्तिष्क के हम लोग अगले क्लास में पढ़ चुके हैं जो पार्ट 2 क्लास में। आई जो क्लास हम लोग का है पार्ट 3 क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को नहीं देखे, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिएगा और तब इस क्लास को करिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या कहलाता है। मानव जो मस्तिष्क होता है हम लोग का 3 रूप में बटा होता है। एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग का जो सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज की जो क्लास चलने वाला है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। चलिए जानते हैं कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में तुरंत मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ताइयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य मस्तिष्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, आप बोल रहा है कि जो मध्य मस्तिष्क होता है मतलब कि माइंड ब्रेन में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में माइंड ब्रेन बोलते हैं ना। अब देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। इसके द्वारा छद्म ग्रंथियां होती है, मतलब इसी के नाम से क्या बोलते हैं कि छद्म ग्रंथियां के नाम से जानते हैं कि जो मध्य मस्तिष्क होता है यह सबसे छोटा भाग होता है। पूरे ब्रेन का हम बात करते हैं तो जो मध्य मस्तिष्क होता है सबसे छोटा भाग होता है ना। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है कि मध्य मस्तिष्क क्या है तो यह एक प्रकार का छोटा भाग होता है पूरे ब्रेन का। इसी के जो अगर दूसरा नाम बोलते हैं तो छठी ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छठी ग्रंथियां बोलते हैं माँ। छठी की मतलब की छोटी ग्रंथियां होती है जो मध्य मस्तिष्क होता है। अब इसका कार्य क्या जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है तो छोटा भाग है तो इसका कार्य क्या होता है। इसके कार्य में जानते हैं कि इसका कौन कौन सा काम करता है हमारा मध्य मस्तिष्क। देखिए, ये बोल रहा है कि यह केवल आंख है। देखिए देखिए, आंख मतलब आई, कान को नियंत्रण करता है। जैसे हम आंख को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मध्य मस्तिष्क होता है जो आंख को नियंत्रित करता है और कान से सुनने का नियंत्रित करता है। मतलब कि हम जब किसी को व्यक्ति बोल रहता है तो उस बात को ध्यान पूर्वक से सुन लेना ही, और किसी चीज को देखना, उस चीज को नियंत्रण करता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के माध्यम से हम आंख किसी वस्तु को देख पाते हैं, मतलब कि उस वस्तु को देखने के पास हम नियंत्रण करते हैं। और कोई व्यक्ति बोलता है या गाना बजता है, चाहे साउंड कहीं बजता है तो हम उसे क्या करते हैं, कानों के माध्यम से सुनते हैं। तो इसका जो नियंत्रण करता है तुरंत सुनने का कार्य, कोई चीज को देखने का कार्य कौन करता है, हमारा मध्य मस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग से कि मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य होता है। कान एवं आंख का संवेदनशील मतलब कि नियंत्रण करता है। आप देखिए, जो मस्तिष्क होता है हम लोग का 3 रूप बटा होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है 3 भाग में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब ये जो अग्र मस्तिष्क जो होता है हम लोग का, इसमें हम बताए थे कि त्वचा, नाक और जीभ। अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है किस किस को, त्वचा को, जो हमारे को शरीर के ऊपर होता है त्वचा को, और जीभ को नियंत्रित करता है। जैसे में हम बोल रहे हैं तो जीभ के माध्यम से ही बोल रहे हैं ना। अब जीभ को नियंत्रित करता है, तथा यह नाक को मतलब कि श्वसन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित बनाए रखता है। कौन? हमारा अग्र मस्तिष्क। हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है, यह जो होता है मध्य मस्तिष्क, आंख के द्वारा हम देख सकते हैं और कान के द्वारा सुन सकते हैं। ये 2 चीजों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क त्वचा, नाक और जीभ का, और जो मध्य मस्तिष्क होता है हम लोग का आंख और कान का, और जो पश्च मस्तिष्क होता है इसका कोई कार्य विधि के बारे में हम लोग को जानने वाले हैं ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे तो वहां पे हम बताएं कि जो पश्च मस्तिष्क होता है इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। अब ये जो बोल रहा है कि मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मतलब कि कान और आंख को नियंत्रित करता है, बनाए रखता है, मतलब कि नियंत्रित करता है किसी वस्तु को देखने के लिए।
अगर वहां पे कापी किताब है तो उस वस्तु को देखने के लिए हमारा आंख क्या करता है, नियंत्रित करता है। और वहां पे कोई गाना बज रहा है, चाहे कोई साउंड बज रहा है या म्यूजिक बज रहा है और कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तब उस चीज को क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं कि वहां पे एक व्यक्ति पढ़ रहा है, वहां पे कि एक गाना बज रहा है, भक्ति गाना बज रहा है, मतलब कि कोई चीज को क्या करता है, कान नियंत्रित करता है। किस वन हमारा जो अगर ब्रेन अगर नियंत्रित करता है कौन, तो मध्य मस्तिष्क। आया समझ में? मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है, आंख और कान का नियंत्रण करना। हाँ, आप बोल रहा है कि कार्पोरा यह देखने तथा सुनने का क्रिया करने में नियंत्रित करता है। ये जो कार्पोरा है बोल रहा है, यही बोल रहा है कि जो मध्य मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, कार्पोरा न, कार्पोरा जो होता है हम लोग को मध्य मस्तिष्क के अंदर होता है कार्पोरा न। ये जो होता है कि पूरे मध्य मस्तिष्क में होता है कार्पोरा। ये बोल रहा है कि देखने में, मतलब कि किसी वस्तु को देखने में और सुनने में क्रिया विधि को नियंत्रण करता है, वही प्रक्रिया बताए हुए अभी। आप बोल रहा है कि सेरिबुल, बोल रहा है कि सेरिबुल पेंडिकल, सेरिबुल पेंडिकल यह ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। हमारा जो मध्य मस्तिष्क का जो सेरिबुल जो पेंडिकुलर होता है, पेंडिकुलर, अब ये जो होता है सीधे ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड हम बताए हैं आप लोगों को कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है। हमारा जो पूरा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे क्या होता है, यहाँ पे सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम ही जुड़ा होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है सीधे रीढ़ की हड्डी से हमारा जुड़ा होता है। रीढ़ की हड्डी मतलब कि जो पीठ में होता है, जो लंबा होता है, खड़ा होता है, जिसे मजबूत हड्डी भी बोलते हैं हम लोग ना। इसी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से क्या है, हम खड़ा है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी नहीं रहती तो हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से क्या है, हम यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से एकदम खड़े हैं और इस तरह हो जा रहे हैं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है हम लोग का, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रेन का भी कार्य करता है। हम हमको बताएं कि अगले क्लास में बताएं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एक ब्रेन के जैसा कार्य करता है। जैसा कि हम बताए थे कि अगले क्लास में कि और किसी व्यक्ति को पैरालिसिस मार देता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति का क्या होता है कि ब्रेन उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, कार्य नहीं करता है। या कोई व्यक्ति पागल होता है तो उस व्यक्ति का ब्रेन काम नहीं करता है। अब ब्रेन काम नहीं करता है तो वह व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रण कैसे करता है, बनाए कैसे रखता है शरीर को। अब उसके बदलाव हम लोग का एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे जो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। ये जो होता है ब्रेन की तरह कार्य करता है, पूरे शरीर को नियंत्रण बनाए रखता है। कौन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है जो नीचे पीछे पाया जाता है हम लोग का ना। ये जो होता है पूरे शरीर को नियंत्रित बनाए रखता है। कौन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और जिसका ब्रेन काम नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मुख्य कार्य देखना और सुनना है। अगर मध्य मस्तिष्क अगर हम बात कर दे पूरे अच्छी तरह से मतलब कि मुख्य कार्य इसका ना, कोई कहता है कि आपका, जैसे हमसे कोई पूछेगा कि सर आपका क्या मुख्य कार्य है, तो हम बोलेंगे पढ़ाना। क्या, तो पढ़ाना हमारा मुख्य कार्य है। अब ये जो मध्य मस्तिष्क का क्या होगा मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य देखना और सुनना। क्या होगा, देखना और सुनना। और मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य वो जो आप इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं उसी को बोलते हैं मुख्य कार्य। जब कोई व्यक्ति अपना एक इम्पोर्टेंट कार्य करता है, उसके लिए अपना जीवन दान देता है, उस कार्य को करने के लिए, वही क्या कहलाता है, मुख्य कार्य कहलाता है। ये जो मध्य मस्तिष्क है अपना मुख्य कार्य क्या कर रहा है, देखने में और सुनने में अपना पूरा बिता देता है जीवन काल। ऐसा में अभी बोला है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को कोई भी बात को याद रखता है। अब ये जो हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, कोई कहता है कि 5 साल बाद वहां पे एक वस्तु था और उस वस्तु के बारे में एक व्यक्ति जान रहे हैं। मतलब कि शॉर्ट टर्म एनर्जी, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म बहुत दूर की बातों को, बहुत पुराने सारी बातों का करता है, ब्रेन को याद रखने का कार्य करता है। कौन, हमारा मध्य मस्तिष्क ना। मतलब कि कई बार देखे होंगे कि वहां पे हमारा एक पुराना घर था और अच्छा था, ऐसा घर था, मतलब कि बहुत पुराना साल की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात बोल रहे हैं ना, कोई कहता है तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब कि पुरानी बातों को रिकॉल कर अच्छी तरह से रखता है हमारा कौन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का क्या होता है कि जो पुरानी बातों को रिकॉल कर एक ठाई रखा रहता है, आपको याद दिलाते रहता है कभी काल। इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब कि कोई बातों को रिकॉल करके रखता है, क्या करता है, रिकॉल करके रखता है। ऐसा समझ में, आपसे समझ में आया होगा। चलिए,
तो हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं और मध्य मस्तिष्क इससे और अधिक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, सुनना और देखना। क्या होता है, सुनना और देखना। आप पूछेगा कि मध्य मस्तिष्क में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, तो हमारा आंख हो गया और कान हो गया, दो ही कई चीज कार्य करता है अंग, हमारे पूरे शरीर का दो अंग है समझ में। आप चलिए मध्य मस्तिष्क के बारे में जानने के लिए आप जानते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ये जो मध्य मस्तिष्क हमारा था पूरे ब्रेन का दूसरा भाग था, पूरे ब्रेन का दूसरा भाग। अब हमारा आता है तीसरा भाग जो होता है पश्चिम मस्तिष्क ना, इसको बोलते हैं आप इसको बोलते हैं हैंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेन। ये जो पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। हम बताए थे कि जो पश्चिम मस्तिष्क होता है हम लोग को सेरिबेलम, मतलब कि सेरिबेलम यही है, इसी को सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेरिबेलम यही होता है, तो इसी को बोलते हैं सेरिबेलम, इसी को बोलते हैं हम लोग का बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क ना, मतलब कि नीचे वाले भाग को बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क ना। चलिए हमको आपको पढ़ा चुके हैं और एक क्लास में कि थैलेमस क्या कहलाता है, हम लोग का हाइपोथैलेमस क्या कहलाता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, डिटेल के माध्यम से जान चुके हैं। मतलब ये डिटेल पूरी अच्छी तरह से जाने कि हाइपोथैलेमस के माध्यम से क्या करते हैं, हमको भूख लगता है, प्यास लगता है, कोई चीज को रिकॉल करता है, याद रखता है, कौन हमारा हाइपोथैलेमस, उसके बारे में जान चुके हैं। अगले पार्ट 2 क्लास में हो चुका है, उस क्लास को भी देख सकते हैं ना, ठीक है। चलिए जानते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क मतलब कि हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन का ही एक भाग होता है, क्या भाग होता है, सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। यही जो हम लोग का क्या है, सेरिबेलम है, यही हम लोग का है सेरिबेलम। इसका आकार की बात करते हैं तो देख लीजिए, यही हम लोग का क्या होता है, सेरिबेलम होता है ना, यही हम लोग का सेरिबेलम होता है। इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शनल कॉर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शनल कॉर्ड। यहाँ पे होता है हम लोग का थैलेमस, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हमने इसको पूरे अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं अगले क्लास वाला में वीडियो में। ये जो पार्ट हम लोग का था पार्ट 3 क्लास है, पार्ट 2 और पार्ट 1 क्लास हो चुका है, उस क्लास को भी देखिएगा, अति आवश्यक है देखना ना, ठीक है। चलिए जानते हैं हम लोग पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। यह ब्रेन का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि यह जो पश्चिम मस्तिष्क होता है पूरे ब्रेन का कौन सा भाग होता है, तो दूसरा सबसे बड़ा भाग। और सबसे बड़ा भाग हमारा क्या था, अग्र मस्तिष्क, उसके बारे में जान चुके हैं हम लोग, जान चुके हैं ना, जिसे बोलते हैं सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं ना। सेरेब्रम के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अग्र मस्तिष्क के अंदर आता है सेरेब्रम ना। ये होता है सेरिबेलम होता है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं ना। यह पूरे ब्रेन का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है हमारा ब्रेन का। यह संतुलन बनाना तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण बनाए रखता है हमारा अनुमस्तिष्क। ऐसे में ऐच्छिक क्रिया के मतलब होता है कि जो बाहर की क्या, जैसे हमारा हाथ हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, गर्दन हो गया। ये जो हमारा गर्दन है ऐसे से घुमा ले रहे हैं, हाथ को जब न तब ऐसे क्या करे, घुमा ले रहे हैं, मतलब कि पूरा ब्रेन हमें क्या कर रहा है, इसका रिकॉल कर रहा है कि हम अब हमको इस तरह हाथ को घुमाना है और इस तरह हमको करना है ना। मतलब कि गर्दन को कभी हिलाता है तो कभी हाथ को, कभी पैर से। हमारा जो ब्रेन है एक साथ क्या कर रहा है, अभी हमको यहाँ पे चलना है तो हमने हाथ भी नीचे कर लिया, अपने पैर भी चला लिया, हम गर्दन को भी ऐसे कर लिया। मतलब कि कौन रिकॉल कर रहा है, हमारा पश्चिम मस्तिष्क। कौन, तो जो पश्चिम मस्तिष्क है यह रिकॉल कर रहा है हमारे हाथ को, पैर को, गर्दन को ना, ऐच्छिक क्रियाओं को। अगर यहाँ पे भर सकते हैं कि जो पश्चिम मस्तिष्क होता है कारण क्रिया कर रहा है, ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया के मतलब होता है जैसे में हमारा हाथ हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, पैर जो पैर नीचे वाला है पैर, गर्दन हो गया, मतलब कि जो रिकॉल कर रहा है ऐच्छिक क्रिया को ना, उसी को बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। आया समझ में, अवश्य समझ में आया होगा ना। चलिए आप जानते हैं कि यह हमारी बोलने की क्षमता को नियंत्रण करता है। हम अगर आपको यहाँ पे आकर पढ़ा रहे हैं तो जो पश्चिम मस्तिष्क है बोलने की क्षमता को नियंत्रण करता है। कोई भी चीज को बोलता है कोई व्यक्ति, उनके बोलने की बातों को नियंत्रण करता है कि हमने कौन सा शब्द कैसा बोला। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई गलती शब्द तो नहीं बोल रहे हैं,
कोई अच्छा शब्द बोल रहे हैं ना, वो कौन रिकॉल कर रहा है? हमारा पक्ष मस्तिष्क ही कर रहा है, जो यहाँ पे पाया जाता है हम लोग का पक्ष मस्तिष्क। यही जो पक्ष मस्तिष्क होता है, कभी कल कोनो काम गलती करता है तो तुरंत मारता है, चड़ाक से कहता है कि हाँ हाँ काम अच्छी, आप काम अच्छा से करता है ना, करता है कि तड़ाक से पीछे से देता है। किस पर घा लगता है? पक्ष मस्तिष्क पर। जब पक्ष मस्तिष्क पर घा लगता है तुरंत काम है ना ना ऐसे ना होगा ऐसे होगा, मतलब कि गलती काम करता है तो क्या करता है? तुरंत सही उसको बताया जाता है ना। का मतलब कि जो पक्ष मस्तिष्क होता है उनके बातों पर नियंत्रण करता है। कोई गलती बोला तुरंत चड़ाक से मारता है। कहाँ मारता है? पीछे मारता है। जब पीछे मार देता है तो दिमाग तुम पक्ष मस्तिष्क कहाँ हमको मारने का मतलब कि तुम तुरंत क्या होता है? पक्ष मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है। अब सही बात को बोल रहे हैं या गलती बोल रहे हैं, कौन इग्नोर करता है? हमारे पक्ष मस्तिष्क। है समझ में? और समझ में आया होगा। हमारे बोलने तथा क्षमता को नियंत्रण, मतलब कि हम कैसा शब्द बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं या गलती बोल रहे हैं। और बोलने के नियंत्रण मतलब कि हमको यहाँ पढ़ाना है तो हमको बोलना पड़ेगा। हम खाली ऐसे ऐसे समझा देंगे बिना मुंह बंद कर, कुछ समझ में आएगा नहीं। मतलब कि बोलने की क्रिया को कौन कर रहा है? हमारे पक्ष मस्तिष्क। है समझ में? ये बोला है कि एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने पर सेरिब्रम का प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति एल्कोहल जैसे में दारू और पी लेता है, दारू पीता है, अब वो जो व्यक्ति दारू पी लेता है तो कहता है कि नाशा हो जाता है, ऐसे ऐसे ढंगुलाई चलता है। कहाँ ढंगना चलता है? आप देखिए क्यों ढंगलाता है। जब कोई व्यक्ति दारू पी लेता है तो कैसे ढंगलाता है और क्यों ढंगलाता है अभी जानते हैं। अब जब कोई व्यक्ति जब दारू को पी लेता है, एल्कोहल मतलब कोई भी एल्कोहल, जैसे में कोई ढेर देखता है कि जो टायर बनाने वाला आता है, पंचर बनाने वाला आता है, उसको भी खा लेता है, पी लेता है। क्या करता है? पी लेता है, क्योंकि उसमें एल्कोहल की मात्रा अधिक होता है। अगर हाथ लगाइएगा ठंडा महसूस होता है। एल्कोहल को जब हाथ लगाते हैं तो उसका होता है ठंडा महसूस होता है। जैसे पेट्रोल देखे होंगे, वो भी क्या होता है? एक प्रकार का एल्कोहल है। जब एल्कोहल का जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, जैसे में एल्कोहल एक प्रकार का दारू है, जितने भी दारू शराब आते हैं वो क्या होता है? एल्कोहल होता है। जब कोई व्यक्ति एल्कोहल का ग्रहण करता है तो हमारा जो पक्ष मस्तिष्क होता है, सेरिबेलम जो होता है, यह पूरा नियंत्रण कार्य करना अपना बंद करता है। अंड बंड बकने लगता है। बकता है कि नहीं? कहता है कि कोई दारू पी लेता है तो सही सही बोलता है। तो पक्ष मस्तिष्क पता न चल रहा है कि क्या बोल रहा है। कि बोलने के बातों पर नियंत्रण कर रहा है हमारा पक्ष मस्तिष्क। हाथ पैर पर नियंत्रण कर रहा है। ना देखते हैं कि कब ऐसे करता है तो कब ऐसे करता है तो कभी ऐसे ढंग लेके चलता है तो कब ऐसे ढंग ले। का है कि ये सब दारू पी लेता है। तो दारू पिएगा तो पक्ष मस्तिष्क हमारा काम करना बंद करेगा। तो ये ऐसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। हाथ हो गया, पैर हो गया, तो धंगलाट मन क्या करता है? चलते रहता है। जब पक्ष मस्तिष्क काम ना करेगा तो ढंगले भी ना करेगा, क्योंकि यह पैर को नियंत्रण कर रहा है। खुद इसको नाशा हो गया हमारा पक्ष मस्तिष्क को, मतलब कि सेरिबेलम को। अब इस पर एल्कोहल की मात्रा तुमने पी लिया है, खा लिया है, सेवन कर लिया है, सेरिब्रम पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो सेरिब्रम जब प्रभाव खत्म होगा तभी ना, जैसे मेरे को होता है कि 4 घंटा 8 घंटा रुक, जब प्रभाव खत्म होता है ना तो अच्छा से तुम बोलेगा, बतियाएगा। कहता है ना जब दारू जो पी लेता है, आप आगे समझ में ना कि जब कोई व्यक्ति दारू पीता है तो क्यों बक 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 करता है, क्यों ढंगला चलता है। आगे समझ में क्यों ढंगलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आप बोल रहा है कि नई चित्रों पर लिखने के लिए सेरिबेलम मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे में का बोल रहा है कि नए चीजों पर सीखने के लिए, मतलब कि जब कोई व्यक्ति नए चीज को सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए जिस व्यक्ति के अंदर संवेदना जगता है वह हमारा सेरिब्रम के माध्यम से ही, मतलब सेरिबेलम के माध्यम से ही कोई व्यक्ति को सीखने का अनुमति होता है। ना कोई कहता है कि हमको खूब गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, मोटरसाइकिल चलाने का मन कर रहा है, कार चलाने का मन कर रहा है, मतलब कि सीखने का खूब एकदम संवेदना उत्पन्न करता है। कौन? हमारे सेरिबेलम। मतलब कि ब्रेन का ही क्या होता है? सब कार्य करने के लिए शरीर को ब्रेन कहता है कि चल गाड़ी सीखने के लिए, मतलब कि संवेदना कौन दे रहा है? हमारा सेरिबेलम। यही ये जो सेरिबेलम है, ये जो सेरिबेलम है बोलता है कि चलो गाड़ी सीखने चलते हैं। लर्निंग की मतलब कि कोई भी चीज, बातों को सीखने का अनुमति कौन देता है? हमारा सेरिबेलम। कोई कहता है कि चलो चलते हैं कहीं घूमने, तो घूमने मतलब लर्निंग, सीखने के लिए। कोई बोलता है कि चलो हम पढ़ते हैं, तो कोई पाठ को याद रखने के लिए, हमारा सीखने के लिए बोलता है कि चलो आज हम लोग को मोशन पढ़ना है या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो उसको बारे में सीखेंगे और रिकॉल करेंगे। मतलब कि नए चीज को पढ़ने के लिए
लिखने के लिए या कोई वाहन को चलाने के लिए अगर रिकॉल करता है तो हमारा पक्ष मस्तिष्क है, जो पक्ष मस्तिष्क क्या करता है, इसको आवेदन देता है कि चलो चलते हैं आज गाड़ी चलाने। आज हम लोग को पढ़ना है, पूरे बायोलॉजी का एक पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको अच्छी तरह से रिकॉल करके पढ़ लेना है समझ में कि कौन आदेश देता है, हमारा पक्ष मस्तिष्क सेरिबेलम है समझ में ना। इसको सेरिबेलम होता है कार चलाना, नई भाषा का मतलब कि कोई कहता है कि चलो आज नई भाषा बोलेंगे, कोई अवधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, मराठी बोलता है, पंजाबी बोलता है, तो सीखने का क्या होता है, लर्निंग होता है। तो हमको इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश एक प्रकार का क्या है, भाषा है। तो सीखने की क्या होता है, लालक रहती हुए उसमें लर्निंग होता है। हमें आज क्या करना है, सीखना है। जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए आगे रहता है वह कहाँ काम करता है, वह कौन सा ब्रेन काम करता है, तो पश्चिम मस्तिष्क। आया समझ में ना कि जब सीखने की बातों को कौन करता है, तो पश्चिम मस्तिष्क करता है। और से समझ में आया होगा ना। अब चलते हैं आगे। बोला है कि नई पढ़ाई करना, मतलब कि कोई लेसन को अगर आप स्टार्ट करते हैं, उस चीज को क्या करता है, कहता है कि चलो आज मोशन पढ़ना है, मतलब फिजिक्स में मोशन चैप्टर है गति, उसको बारे में अच्छी तरह से रिकॉल करके पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई व्यक्ति कह देता है उस पार्ट को क्या करना है, खत्म कर देना है, मतलब कि सीखने की उससे क्या है, लर्निंग है। कोई कहता है कि चलो तालाब में चलते हैं, पानी में खूब अच्छी तरह से एकदम तैरेंगे, मतलब तैरना सीखना है आज हम लोग को। तालाब में जाता है, नदी में जाता है कहीं ना, तो सीखने को उससे क्या होता है, लर्निंग होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, तालाब में सीखेंगे खूब अच्छी तरह से तैरा क्यों जाता है, कैसे तैराया जाता है ना। मतलब कि जिस व्यक्ति को सीखने की लर्निंग होता है वह आदेश कौन देता है, सेरिबेलम। कौन है, सेरिबेलम। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी गर्दन और खोपड़ी के बीच के स्थान पर ठीक ऊपर होता है। हमारा हो गया खोपड़ी, ये हो गया, गर्दन है हो गया, इसी के बीचों बीच जो यहाँ पे पाया जाता है, कौन पाया जाता है, सेरिबेलम। कौन पाया जाता है, सेरिबेलम। समझ में कहाँ होता है ना, इसका स्थान भी बता दिए, कहाँ, खोपड़ी तथा गर्दन के बीच के स्थान पर पाया जाता है, ठीक बीच के स्थान पर। हमारा गर्दन यही न है और खोपड़ी यही है, इन दोनों के बीच में मतलब यही है, बीच वाला भाग यही है, तो इसी के बीच में पाया जाता है कौन, हमारा सेरिबेलम। और सबको नियंत्रण कर रहा है, चलो चलते हैं गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, अपाची चलाएंगे, हई चलाएंगे, हव चलाएंगे, मतलब कुछ चलाने का सीखने का अनुमति कौन देता है, सेरिबेलम। ऐसा में ना, और से समझ में आया होगा। आप बोले कि सेरिबेलम का अगर वजन की बात करते हैं 4.8 से 6 औसत के रूप में बोलते हैं। अगर 106 मतलब 136 ग्राम से 169 ग्राम, कितना, 169 ग्राम होता है। हमारा जो सेरिबेलम होता है 136 ग्राम से 169 ग्राम के बीच होता है। हमारा जो सेरिबेलम के, खाली सेरिबेलम का अगर ग्राम की बात करते हैं तो इसका जो वजन होता है कितना होता है, 136 ग्राम से 139 ग्राम होता है, सॉरी 69 ग्राम होता है, इसके बीच में होता है। ऐसा समझ में ना कि सेरिबेलम का कितना वजन होता है। ठीक है, अब चलते हैं कि सेरिबेलम, बोला कि सेरिबेलम का लगभग 11.5 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब कि जो सेरिबेलम होता है हमारा 11.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। लंबाई की बात करते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच क्या होता है, लंबा होता है। कौन, हमारा सेरिबेलम। चौड़ा कितना होता है, तो 11.5 से लेकर मतलब कि 11.5 11.5 सेंटीमीटर का होता है, चौड़ा होता है। कौन, हमारा सेरिबेलम। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या आता है, स्केल देखिए ना, ये जो स्केल होता है इस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये 12 तक रहता है। तो यहाँ पे क्या आता है हम लोग का, 3 आता है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, मतलब कि 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, 3 सेंटीमीटर। इतना लंबा हम लोग का क्या होता है, सेरिबेलम होता है ना। अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 4 कितना जरा 11, 11.5, तो 11.5 इतना हो जाएगा चौड़ाई में, मतलब ना। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला है कि विटामिन B12 सेरिबेलम को प्रभावित कर देता है। प्रभावित के मतलब कि देखिएगा, प्रभावित, जब कोई व्यक्ति अगर सेरिबेलम
वो प्रभावित कैसे हो जाता है? जब कोई व्यक्ति विटामिन 12 खा लेता है, तब विटामिन 12 मिलेगा कहाँ है? ये सब एक प्रकार की जौहर के रूप होता है विटामिन 12। जैसे में आप लोग किशमिश उसमिश खाए होंगे, तो किशमिश जब खाते हैं तो उसको फुला कर खाया करिए, क्योंकि जो किशमिश होता है हम लोग का, उस किशमिश में बहुत जैसे विटामिन 70 भी होता है। कौन? विटामिन 70 भी होता है, विटामिन बी 70 और विटामिन बी 12 भी होता है। ये जो दोनों होता है पूरे जौहर के रूप में होता है, कैंसर सीधे बनाता है। क्या बनाता है? कैंसर बनाने का कार्य करता है। अगर ये अधिक मात्रा में आप सेवन करें तो कैंसर होने का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है जौहर के रूप में होता है। कौन? B12 क्या B20 जो होता है जौहर के रूप में होता है। ये जो B12 भी क्या होता है? जौहर के पर, मतलब ये दोनों एक प्रकार का क्या है? रिकॉल करता है। और सबसे अधिक मात्रा में जो किशमिश खाते हैं तब विटामिन B20 पाया जाता है। कभी भी अगर आपको किशमिश खाना होगा तो उसी को क्या करना है? कम से कम 7 से 8 घंटा उसको पानी में फुला दीजिए, और उस पानी को मत पिएगा, उस पानी को नहीं पीना है। कई देहात के लोग बोलते हैं कि पानी नारियल जैसे चना वना के पानी फुला दो रात भर और दिन में पी जा, नहीं पीना है। वो जौहर है एक प्रकार का। क्या है? जौहर है। कितनों फुला कर धोएगा और रखेगा, रात भर के जितना जो कचरा होता है उसमें, जो जैसे चना खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, देखिए चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, इस चीज को कभी भी इसका पानी मत पीजिएगा। और कभी भी अगर आपको अगर कोई दे देगा कि लो भाई 5 मुट्ठी बादाम लो, फाक लो, कहना कि भैया गोड़ लागत नहीं, हम नहीं फाकेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है? विटामिन 12 और 70 होता है। ये एक प्रकार का क्या है? जौहर के फॉर्म में होता है, और शरीर के लिए सबसे हानिकारक होता है। अगर आपको बादाम खाना है या चना खाना है और किशमिश खाना है तो सबसे पहले 7 से 8 घंटा इसे फुलाइए और उस पानी को बिक दीजिए। ना कि पानी को पीना होगा। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ बेहतरीन जानिए, है समझ में? तो एक मतलब कि चना खाना होगा या किशमिश खाना हो तो उसी को क्या करना है? पानी में फुलाना है, फिर उसे खाना है। ठीक है। आप बोल रहे हैं कि चक्कर आना सेरिबेलम का ही कारण होता है। जैसे में कोई व्यक्ति को चक्कर आता है, तो चक्कर आता काहे है, क्यों आता है? आप देखिएगा ध्यान पूर्वक से। हमारा जो ब्रेन होता है पूरे सुई जैसे देखे हैं, जैसे बाल वाल देखे होंगे, तो बाल जैसा हमारा पतला पतला, इसमें क्या होती है? केशिकाएं कोई होती है। केशिकाएं मतलब कि नस कोई होती है ना। अभी जो नस होती है बहुत पतला पतला होता है, इसे केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं, कोशिका नहीं केशिका ना। अभी जो पूरे नस तो जैसे हम लोग का शरीर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे नस नहीं आता है, यहाँ पे केशिका आता है। जब कभी कटता है तो केशिका से हमारा ब्लड आता है। किसे? केशिका से। इना के तुरंत आता है ब्लड नहीं आता है, वहाँ पे पहले WBC आएगा, चेक करेगा, व्हाइट व्हाइट आता है, देखिएगा WBC। जब छिलाता देखा होता है व्हाइट व्हाइट रहता है, कौन आता है? WBC। हम पढ़ाए हैं, जो रक्त पढ़ाए हैं आप लोग को, तो रक्त में बताए कि WBC, प्लेटलेट्स, RBC क्या होता है, सबके बारे में जान चुके हैं जब आप लोग ब्लड को पढ़िएगा तब ना। जो ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको देखिए तो जो चक्कर क्यों आता है, अगर आप क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति होता है मूड़ी उठाकर खूब सोता है ना, क्या करता है कि 4 को तकिया लगा के कौन देखता है सोता है। आप देखिए हमारा जो हार्ट है पंपिंग करता है 120 की स्पीड से, 80 की स्पीड से हमारा हृदय के अंदर आता है। 120 mm क्या होता है? m Hg के फॉर्म पे, हमारा पारा के फॉर्म में हम इसको नापते हैं। Hg के मतलब होता है पारा ना। तो पारा के फॉर्म में हम क्या करते हैं? हृदय की धड़कन को, मतलब कि प्रेशर को नापते हैं, गति को ना। अब 120 के प्रेशर से पूरे शरीर में ब्लड जाता है, 80 के प्रेशर से हमारा आता है, 120 के प्रेशर से जाता है। जब यहाँ से जो शरीर हम लोग का जो पंपिंग करता है, हमारे शरीर के हृदय जो पंपिंग करता है, तो शरीर के अनेक भागों तक चौपाना रहता है ब्लड को। आप क्या करें कि एकदम मूड़ी पे एकदम तकिया 20 को लगा दिए। जैसे हमारा मान लीजिए हमारा रमेश है ना, अभी जो रमेश है सो रहा है, अभी सो रहा है। अभी क्या किया है कि सो रहा है आराम से एकदम हाथ फैलाकर। अभी क्या किया कि 4 को एकदम तकिया लगा लिया है, पूरा आराम से सो रहा है ना, बढ़िया बिस्तर है। अभी 4 को तकिया लगे तो मुड़िया ऐसे हो जाएगा, इसका ऊपर उठेगा ना। तो यहाँ हमारा हृदय है, क्या है? हार्ट है। अब हार्ट यहाँ से पंपिंग कर रहा है 120 के प्रेशर से, पूरे 120 के प्रेशर से पंपिंग कर रहा है। अब ऊपर एकदम मुड़ी उठा के सो रहा है, सोता है ना। अब सुत रहा है तो ऊपर तक ब्लड जाएगा, क्योंकि पतला पतला हमारा केशिकाएं है ना ब्रेन में, पतली पतली नस है।
तो उससे ब्लड को जाना ऑक्सीजन युक्त ब्लड का है नहीं जा पाता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने लगता है। तो इसलिए आपको क्या होता है, ब्रेन दुखाने लगता है, दर्द करने लगता है, पेन करने लगता है, कई बार घुमरी भी आने लगता है, चक्कर भी आने लगता है। तो आगे समझ में कि चक्कर क्यों आता है। तकिया 4 बारी 5 गो नहीं लेकर सोना है, आराम से नॉर्मल में लेकर सोइए, आया समझ में, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ग्लोबल साइंस स्टडी से के प्लेलिस्ट में कई वीडियो ऐसे पढ़े हुए हैं जिससे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मानव का पाचन पढ़े हुए हैं, मानव में भोजन का श्वसन कैसे, भोजन का मतलब कि पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, मानव हृदय के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसी कई वीडियो हम लोग का प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ, ठीक है। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय दोस्त।